यह बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है कहीं कबीर दीवाना। यहाँ पर ओशो ने एक छोटे सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया हुआ है कि कैसे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में हम पढ़कर अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। और कहानी बड़ी व्यंग्यात्मक है, देखना तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा। सुनना क्या लिखा हुआ है। एक सन्यासी मरणशैया पर था और उसके शिष्यों ने पूछा, हमारे लिए कोई आखिरी संदेश। तो उसने कहा कि जो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था और मैंने नहीं माना, वही मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कोशिश करना मानने की। मैं तो असफल रहा। सब जाग कर बैठ गए। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है जो गुरु ने उसको कही थी और वह भी नहीं मान पाए, और वह हमसे कह रहा है। उसने कहा कि तुम बिल्ली मत पालना। शिष्य थोड़े हैरान हुए, यह कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? वेद में इसका उल्लेख नहीं, कुरान में भी नहीं, बाइबल में भी नहीं। यह कौन सा धर्म है? क्या मरते वक्त तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया है? सन्निपात में हो। हम पूछ रहे हैं कोई कुंजी दे जाओ, सूत्र, और आप बता रहे हो कि बिल्ली मत पालना। सठिया गए हो। उसने कहा कि नहीं, यही मेरे गुरु ने कहा था और मैं मान न पाया। मैं तुम्हें अपनी कहानी कह देता हूँ, तुम याद रखना। गुरु ने मरते वक्त यही मैंने उनसे कहा था कि क्या करूं, कोई आखिरी संदेश, सूत्रधार। उन्होंने कहा कि बिल्ली मत पालना। मैंने समझा कि सठिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। मरते टाइम उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, कोई 90 वर्ष की उम्र थी। अब दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। बिल्ली पालने से क्या संबंध? लेकिन भूल हो गई। मैंने समझा कि दिमाग खराब है, क्योंकि चूक गया। फिर बरसों बीत गए। मैं सब छोड़कर जंगल में रहने लगा। साधना करता था, शास्त्र पढ़ता था, मनन ध्यान में लग गया था। कुछ पास न था, बस 2 लंगोटियाँ थी, लेकिन चूहे झोपड़ी में थे और लंगोटी काट जाते। तो मैंने गांव के लोगों से कहा, जो कभी कभी आते थे भोजन लेकर, फल लेकर, कि क्या करूं? उन्होंने कहा कि एक बिल्ली पाल लो। और मुझे याद भी ना आई कि मरते वक्त गुरु ने कहा गया था कि बिल्ली मत पालना। बात कुछ कठिनाई की भी ना लगी, सीधी साफ थी, निर्दोष थी। बिल्ली के पालने में झंझट भी क्या? बिल्ली कोई गृहस्थी है? कोई ज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी कह नहीं सकता कि बिल्ली में गृहस्थी है। ज्ञानियों ने कहा था कि पत्नी मत पालना, पति मत पालना, बिल्ली मत पालना, ये तो किसी ने नहीं कहा था। और बिल्ली से अपना क्या लेना देना? चूहों और बिल्ली का निपटारा हो जाएगा। बात तो जच गई मुझको। मैं बिल्ली पाल लिया, लेकिन बड़ी कठिनाई हो गई। बिल्ली को कभी चूहे मिलते, कभी ना भी मिलते। बिल्ली भूखी भी रहती तो उसको भी पीड़ा होती। उसने गांव के लोगों से कहा कि क्या करूं? उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि एक गाय ठीक रहेगी, आपके भी पास काम आ जाएगा और दूध बिल्ली के भी काम आ जाएगा। स्वभावतः गाय पाल ली मैंने। अब गाय के लिए घास चाहिए थी। कभी गांव के लोग लाते, कभी गांव के लोग ना लाते। तो उसने कहा कि यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब गाय की चिंता करनी पड़ती है। घास चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि बैठे बैठे कुछ भी काम तो करते नहीं, थोड़ा सा बीज बो दो घास का, थोड़े गेहूं भी डाल दो, आपके पास भी काम आ जाएंगे। बिल्ली के भी काम आ पड़ेंगे, गाय के भी काम आ पड़ेंगे। रास्ता खुल गया था बिल्ली से। गाय आई, खेत लग गया। लेकिन कभी सन्यासी की तबीयत ठीक ना होती तो भी मजदूरी खेत पर करना पड़ता। पानी देना है या बीज बोने का वक्त आ गया। धीरे धीरे खेती महत्वपूर्ण हो गई। ध्यान धारणा कोने में पड़ गए। समय ही ना मिलता। कभी वर्षा नहीं होती तो कभी पानी सींचना पड़ता। लोगों से पूछा कि अब क्या करना, मैं तो बूढ़ा हुआ जाता हूँ। लोगों ने कहा कि ऐसा करें कि गांव में एक लड़की है, उम्र भी ज़्यादा होगी, विवाह होता नहीं,
उसको आपकी सेवा में छोड़ देते हैं। कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ता कि लड़की सेवा में आ गई। लड़की खेत को भी संभालने लगी। बिल्ली की भी देखभाल करती, गाय की भी देखभाल करती, सन्यासी की भी देखभाल करती। सेवा वही करती। थक जाता तो पैर भी दबाती, दवा भी देती। धीरे धीरे मोह जागा, प्रेम बना। बिल्ली सब ले आई, पूरा संसार ले आई। आखिर एक दिन गांव वाले खुद ही आ गए और उन्होंने कहा कि अब यह ठीक नहीं है, क्योंकि आपका राग बन गया है और यह जरा अनैतिक भी है। आप तो शादी ही कर लें तो भी सही है, जब राग बन ही गया है। सन्यासी ने कहा कि बात तो ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। मरते वक्त उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। उसने कहा था कि मैं तुमसे भी कहता हूँ कि बिल्ली मत पालना, और ध्यान रखना कि मैंने भी यही भूल की थी। समझा था कि गुरु सठिया गया है। डर है कि तुम भी यही सोचोगे और बिल्ली पाल लोगे। असल में गुरु ने तो जरा गलत बात बताई। अगर मैं होता तो मैं कहता कि तुम लंगोटी मत रखना, क्योंकि बिल्ली तो जरा दूर का मामला है। जब लंगोटी है तो चूहे आएंगे, चूहे हो तो बिल्ली आएगी। और लंगोटी से असली झंझट शुरू हुई। इसलिए तुम अगर किसी को समझाओ तो लंगोटी का बताना, बिल्ली का मत बताना। वह सूत्र काम नहीं पड़ा। असल में कोई भी एक चीज सब ले जाएगी, क्योंकि संसार का सवाल नहीं है, मन का सवाल है। तुम कहाँ भाग कर जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? तुम जहाँ भी जाओगे कम से कम तुम तो रहोगे। तुम ही लंगोटी हो, और अगर तुम हो तो सब है। तुम हो तो लंगोटी आ जाएगी। लंगोटी चूहे ले जाएंगे, चूहे बिल्लियाँ, बिल्लियाँ गाय, और फिर संसार बढ़ता जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एक एक कदम बढ़ता है। इतने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि कोई बढ़ती हो रही है। कभी एकदम से तो संसार तुम्हारे ऊपर झपटता नहीं। अगर लंगोटी से सीधी पत्नी आई होती तो दिखाई भी न पड़ता, क्योंकि बीच में एक छलांग होती, सीढ़ियाँ होती। तो यह छोटी सी कहानी थी जिसके माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया हुआ है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कैसे हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती हैं। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।